नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम किसी आम फास्ट फूड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिश की जिसने सच में पूरी दुनिया की संस्कृति में अपनी जगह बना ली है, हैमबर्गर। ये एक ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है। चलिए इस रहस्यमयी कहानी में जरा गहराई तक गोता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के इस सबसे मशहूर सैंडविच का आखिर असली आविष्कारक है कौन? सच कहूं तो ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसका पुख्ता जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इसके आविष्कार की दौड़ में एक दो नहीं बल्कि लगभग आधा दर्जन मजबूत दावेदार शामिल हैं, और यही बात इस व्यंजन की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। आइए इसके इस विवादित इतिहास पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। इस डिश का सफर रातों रात तय नहीं हुआ था, बल्कि इसका विकास बहुत ही धीमी और दिलचस्प गति से हुआ। सोचिए, 1758 की बात है जब हन्ना ग्लास ने अपनी रेसिपी में टोस्टेड ब्रेड पर भुनी हुई सॉसेज परोसने का जिक्र किया था। फिर वहां से चलते चलते 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक स्ट्रीट वेंडर्स के जरिए अमेरिका में इसने अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनानी शुरू कर दी। एकदम जमीनी स्तर से शुरुआत हुई इसकी। जरा 1896 के शिकागो ट्रिब्यून के कोट पर ध्यान दीजिए। यह साफ दिखाता है कि अमेरिका में शुरुआती दौर में यह डिश कितनी ज्यादा पॉपुलर थी। और कीमत सिर्फ 5 सेंट। जी हां, 5 सेंट। लोग आते थे, उनके सामने गर्मा गर्म मीट पैटीज पकाई जाती थी और वे वहीं खड़े खड़े उसे मजे से खाते थे, बिल्कुल ताज़ा और किफ़ायती। अब इन अलग अलग दावों को देखिए। लुइस लासेन से लेकर चार्ली नागरीन तक सबकी अपनी अपनी अनोखी कहानी है। नागरीन का कहना है कि उन्होंने मीट बॉल को इसलिए चपटा कर दिया ताकि मेले में लोग उसे चलते फिरते आराम से खा सकें। वहीं मैंचेस ब्रदर्स का दावा है कि जब उनका पोर्क सॉसेज खत्म हो गया तो मजबूरी में उन्हें कटे हुए बीफ का इस्तेमाल करना पड़ा। असलियत क्या है? 1904 के सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर जैसे मेलों में छोटे विक्रेताओं की इतनी भीड़ थी और लिखित इतिहास की इतनी कमी है कि सच्चे आविष्कारक पर उंगली रखना लगभग नामुमकिन सा है। अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जहां से सही मायनों में फास्ट फूड क्रांति की शुरुआत हुई। 1921 में व्हाइट कैसल ने आकर पूरा गेम ही बदल दिया। उस वक्त ग्राउंड बीफ की छवि काफी खराब थी, तो उन्होंने क्या किया? अपने फूड एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट के जरिए विज्ञान और स्वच्छता का सहारा लिया ताकि परिवार इसे बिना किसी डर के खा सकें। उन्होंने 65 mm के छोटे छोटे चौकोर बर्गर बनाए जिन्हें स्लाइडर कहा गया, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, हर पैटी में 5 छेद कर दिए। इससे पैटी बराबर पकती थी और उसे पलटने का झंझट ही खत्म हो गया। आधुनिक बर्गर इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन की असली नींव यहीं से रखी गई थी। और फिर आता है ये बहुत बड़ा नंबर, $2.7 मिलियन। सोच कर देखिए, ये वही भारी भरकम रकम है जो रे क्रॉक ने 1961 में मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को उनकी कंपनी और उनके बेहतरीन 1948 स्पीडी सर्विस सिस्टम को खरीदने के लिए चुकाई थी। बस यहीं से इस डिश ने मास प्रोडक्शन के जरिए पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन इस लंबे इतिहास का सीधा असर आज की अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर भी पड़ता है। अगर हम पिछले 5 सालों की ही बात करें तो मशहूर बिग मैक की कीमत में लगभग 21% का इजाफा हो चुका है। 2019 में जो बर्गर $4.37 का मिलता था, 2024 आते आते वही $5.29 का हो गया। बर्गर का ये सफर सिर्फ बीफ तक तो सीमित रहा नहीं। चलिए बीफ से आगे का सफर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई खेल हुआ जिसे लिंग्विस्टिक रीब्रैकेटिंग कहते हैं। हुआ ये कि हैमबर्गर शब्द में से हैम को अलग कर दिया गया और बर्गर एक बिल्कुल आज़ाद शब्द बन गया। अब इस चमत्कार का नतीजा देखिए। आज हम टर्की बर्गर, चिकन बर्गर और फिश बर्गर जैसे नाम कितनी आसानी से बोलते हैं, चाहे उनमें हैम या बीफ दूर दूर तक ना हो। एक शब्द ने अपना पूरा रूप ही बदल लिया। और सिर्फ मांस ही क्यों, वेजी बर्गर का सफर भी आश्चर्यजनक रूप से काफी पुराना है। 19वीं सदी के अंत में जॉन हार्वे केलॉग ने मूंगफली से बना एक विकल्प तैयार किया था जिसे नट टोज कहा गया। वहां से लेकर आज तक का सफर देखिए। आज हमारे पास मटर, सोया और मशरूम से बनी हाईटेक प्लांट बेस्ड पैटीज मौजूद हैं। अब वक्त है बर्गर के इस वैश्विक रूप को जानने का कि यह दुनिया भर में कैसे ढल गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बर्गर ने खुद को वहां के स्वाद के हिसाब से ढाल लिया। चीन को ही ले लीजिए, वहां का प्राचीन स्ट्रीट फूड रोजियामो बंस के बीच पोर्क डालकर बनता है।
डेनमार्क में आपको बोफ सैंडविच मिलेगा, जो ऊपर तक ब्राउन ग्रेवी से लबालब भरा होता है। हमारे अपने भारत में मशहूर वड़ा पाव, बेसन में डूबी आलू की पैटी, जो स्थानीय धार्मिक और आहार मान्यताओं के बिल्कुल अनुकूल है। ऑस्ट्रेलिया वाले इसमें चुकंदर, अंडा और अनानास का ढेर लगा देते हैं। और जापान ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने बन को ही चावल से बदल डाला। भाषा और संस्कृति का एक और मजेदार अंतर देखिए। अमेरिका में बर्गर को सैंडविच की ही एक श्रेणी माना जाता है। कोई भी फिलिंग ब्रेड के बीच हो वो सैंडविच है। पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हैं तो वहां सैंडविच सिर्फ तब कहलाता है जब वो स्लाइस्ड ब्रेड के 2 टुकड़ों के बीच हो। वहां बर्गर एकदम अलग चीज है। देखा आपने, जगह बदलते ही चीजों को वर्गीकृत करने का नजरिया कैसे बदल जाता है। और अब बारी है कुछ हाई फ्लाइंग स्लैंग और ऐसे सरप्राइज की जो आपको सच में हैरान कर देंगे। क्या आपने कभी $100 हैमबर्गर के बारे में सुना है? ये विमानन की दुनिया का एक बड़ा ही मजेदार स्लैंग है। एक पायलट जो बस अपना प्लेन उड़ाने का बहाना चाहता है, वो क्या करेगा? वो पास के किसी एयरपोर्ट रेस्टोरेंट तक उड़ान भरेगा, बर्गर खाएगा और वापस आ जाएगा। ये दिखाता है कि एक साधारण सी डिश आज के आधुनिक लाइफस्टाइल में कितनी गहरी उतर चुकी है। और अगर आप $100 से हैरान हैं तो जरा ये कीमत सुनिए, $777। जी हां, लास वेगस में मिलने वाले कोबे बीफ, मेन लॉबस्टर और ब्री चीज से बने एक बर्गर की ये आसमान छूती कीमत है। एक पल के लिए सोचिए, शुरुआत में हमने जिस 5 सेंट वाले सैंडविच की बात की थी, उसके और आज के $777 के बर्गर में कितना जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, अगर एक इतना आम सा भोजन 17वीं सदी के एक जर्मन सॉसेज से होते हुए प्राचीन चीनी स्ट्रीट फूड का रूप लेकर आज 21वीं सदी में लैब में बनने वाली प्लांट बेस्ड पैटी तक का सफर तय कर सकता है, तो 2050 का बर्गर आखिर कैसा दिखेगा? इस डिश का लचीलापन वाकई लाजवाब है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि खाने का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।